अयोध्या धाम मिला है। 500 साल तक श्री राम प्रभु टेंट में थे मुजरिम की तरह। हम लोग किलस किलस के रो रहे थे, छाती पीट पीट के रो रहे थे। राम जी ने बता दिया कि अयोध्या में भाजपा को हम लाए, न कि भाजपा हमको लाए। इस पे क्या कहेंगे? सर, मैं पहले तो अखिलेश यादव को बोलना चाहता हूँ कि अयोध्या वासी को तेरे बाप ने बताया, और योगी बाबा की बात नहीं सुनी। उनको पता था ये प्रत्याशी नहीं है, दो बार ये चुनाव लड़ा, लल्लू पल्लू चल। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो अन्य विधानसभाएं लगती हैं वो भारतीय जनता पार्टी हारी है। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें घर तोड़ा जा रहा है अयोध्या वासी का, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कहीं हारने का मुख्य कारण यही तो नहीं है? देखिए, कारण बहुत से ऐसे रहे हैं। ये भाई साहब, एक बात भी कि जो घर गिराए गए, तो भाई रोड पे जो घर बनेगा उसको तो गिराएगा ही सरकार। हा राम प्राण परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और आज हम कह रहे हैं मोदी साहब की वजह से, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अयोध्या में बीजेपी के हारने पर अखिलेश यादव तंज कसते भाजपा के ऊपर। वो कहते हैं राम जी ने बता दिया कि अयोध्या में भाजपा को हम लाए, न कि भाजपा हमको लाए। इस पे क्या कहेंगे? सर, मैं पहले तो अखिलेश यादव को बोलना चाहता हूँ कि अयोध्या वासी को तेरे बाप ने बताया था, मुलायम सिंह यादव ने, जो राम भक्तों पे गोली चलाई थी। तो गद्दार का लड़का है। और ऐसा मत समझ कि अयोध्या में अगर जो 2-4 सीट तू जीत गया तो तू जीता हुआ समझ रहा अपने आप को। हमारे अयोध्यावासी भाई हमारे जो है वोट नहीं दिए, कोई बात नहीं। यूपी में तो लगभग 40 सीट प्लस जीते हैं। सर, प्रत्याशी गलत खड़ा किया है, अमित शाह की गलती है। जो योगी बाबा ने बोला था कि भाई इसको टिकट मत देना, तो ये लोगों ने अपनी मनमानी चलाई। केंद्रीय जो मंत्रालय में जो टिकट बटा था, इनने अपनी मनमानी चलाई और योगी बाबा की बात नहीं सुनी। उनको पता था ये प्रत्याशी नहीं है, दो बार ये चुनाव लड़ा, लल्लू पल्लू चल्लू कितने लड़े। 5 साल तक इनने राज किया, 10 साल तक राज किया। इनने अयोध्या का विकास नहीं किया भैया, इनको जनता ने फेंका है, न कि कोई मोदी ने फेंका है। तो इन पहले तो भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। योगी बाबा की बात माने, जो मुख्यमंत्री है, इनने इतनी सीट लाया, सब कुछ किया, सब विकास किया। तो सबसे बड़ी ये जो प्रत्याशी था यही गलत था। ऐसे प्रत्याशी को खड़ा क्यों किया जो जीत नहीं सकता है? दूसरे प्रत्याशी को खड़ा कर दे, नए प्रत्याशी को। दिल्ली का आप सब्जेक्ट देख लो, 6 प्रत्याशी चेंज कर दिया दिल्ली में। मनोज तिवारी खाली अकेला रखा था। तो ऐसे प्रत्याशी को, जितना प्रत्याशी को खड़ा करना था, न कि अल्लू लल्लू को खड़ा करना था। ये अल्लू लल्लू ये सब भाषण चलता है तो सो जाते हैं। ऐसे लोगों को खड़ा करने से, ये बोर वाले लोग हैं यार, कुछ नहीं कर सकते। इनने खुद वहां पे अयोध्या में विकास ही नहीं किया, 10 साल तक अपना घर भरा है और कुछ नहीं किया। तो अमित शाह जी को ऐसे लोगों को नहीं खड़ा करना चाहिए था और योगी बाबा की बात मानना चाहिए था और ऐसे जिताऊ लोगों को खड़ा करना चाहिए था जो इनने हरवाया है। ये सब अमित शाह की गलती है और अमित शाह को, मोदी जी को है ना, अमित शाह को अभी एक गृह मंत्री नहीं बनाना चाहिए था। क्या कहेंगे सर? देखिए, अयोध्या वर्तमान समय की अगर स्थिति देखी जाए तो अयोध्या हम जीत कर ही आए। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो अन्य विधानसभाएं लगती हैं वो भारतीय जनता पार्टी हारी है, पर जो अयोध्या की विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी जीत कर ही आई है। तो अन्य विधानसभाओं का क्या माहौल है, वहाँ के समीकरण अपने हैं, वहाँ के प्रत्याशी के भी कहीं ना कहीं समीकरण है। यानी आपके कहने का मतलब है कि अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से हम जीते हुए, वहां से वोट हमको ज्यादा पड़ा है, लेकिन जो पूरा को बता दें कि जो लोकसभा क्षेत्र है, जो फैजाबाद बोलते हैं लोकसभा क्षेत्र है, वहां से वोट कम पड़े हैं। थोड़ा सा देखिए, वहां पर अयोध्या के अंदर लोगों के घर भी तोड़े गए, पर्याप्त मात्रा में जितना उनको मुआवजा मिलना था वो भी नहीं मिला। ठीक है, सारी चीजें रही, लेकिन उसके बाद भी अयोध्या वासियों का आप देखिए कि उन्होंने विधानसभा जिता कर भेजी। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की एक बात कही जाती है, लोग कह रहे हैं अयोध्या ने जितना त्याग किया है शायद इतना किसी ने त्याग नहीं किया। आज 500 साल का वनवास अयोध्या ने ही काटा। आज ये समय आया, लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि अयोध्या ने सही नहीं किया, तो अयोध्या ने बिल्कुल सही किया। अयोध्या जीत कर आए हैं और अयोध्या हमेशा जीत कर ही आएंगे। लेकिन लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो पहले राम जी जो वनवास से आए उनके ऊपर सवाल उठाया गया, सीता जी के ऊपर सवाल उठाया, तब पर भी सवाल उठाया गया, अब मंदिर आ गया तब पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, लोगों का काम है सवाल उठाना, लोग सवाल उठाते रहेंगे। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, आपने देखी होगी कि टीवी के माध्यम से भी हमें कई प्रकार की रामायणें देखने को मिलती हैं। सबने अपने अपने तरीके से भगवान को प्रेजेंट किया है, कोई किसी तरीके से बताता है, लेकिन हम लोगों ने रामायण में जिस तरीके से देखा है, जब भगवान श्री राम वनवास को गए थे तो उन्होंने अग्नि को, सीता जी में को अग्नि में
प्रवेश करा दिया था उस समय, तो उसकी जो परछाई थी वो साथ में लेकर गए थे, ना कि सीता जी को लेकर गए थे। उसके बाद भी सीता जी को आकर पुनः परीक्षा देनी पड़ी और प्रभु श्री राम से अलग होना पड़ा। देखिए, राम के जैसा राजा होना बहुत ही आम बात नहीं है। ठीक है, तो अयोध्या से हारने का मुख्य कारण क्या है, क्या कारण हो सकते हैं? अयोध्या से हारने का मुख्य कारण ये है कि वहां के लोगों को गलत तरीके से बरगलाना, दूसरी चीज जातिवाद समीकरण, तीसरी चीज प्रत्याशियों का सही चयन ना होना, जो कि अयोध्या ही छोड़िए, आप पूरी यूपी की स्थिति देख लीजिए, और जो प्रत्याशी जीते भी हैं यूपी के, वो बहुत ज्यादा अधिक मार्जिन से नहीं जीते हैं। लेकिन कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें घर तोड़ा जा रहा है अयोध्या वासी का, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कहीं हारने का मुख्य कारण यही तो नहीं है? देखिए, कारण बहुत से ऐसे रहे हैं। ये गलती प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों की रही है। प्रशासनिक तौर पर जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं इस पर सरकार ने विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। इस पर अगर ध्यान दिया जाता तो कहीं ना कहीं ये और ज्यादा जो हम लोग मार्जिन से जीते हैं, ये मार्जिन और भी ज्यादा अच्छे स्तर पर हो सकता था। जैसे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी 1100 घर तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाए गए हैं। उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास भी दिए जा रहे हैं। अगर यही नीति सरकार ने अयोध्या में अपनाई होती तो अयोध्या की जीत और बड़ी जीत होती। अच्छा, क्या कहेंगे सर? मैं तो यही बोलूंगा कि अयोध्या तो जीत गए हैं। कहाँ जीते हैं? हार चुके हैं, कहाँ जीते हैं? अयोध्या का जो बताया ना भाई साहब ने, विधानसभा का जो था, तो लोग देखिए ऐसा है कि लोकसभा जो सीट है ना, तो सीट मतलब अभी बोल रहे हैं भाई साहब एक बात भी कि जो घर गिराए गए, तो भाई रोड पे जो घर बनेगा उसको तो गिराएगा ही सरकार, गैर जगह पे लगा के जो कच्चा था। लेकिन पब्लिक बोल रहे कि मुआवजा भी नहीं मिला। नहीं, मुआवजा तो मिला है, और कोई व्यक्ति मान के चलिए ऐसे ही फर्जी बना के लेके जाएगा तो कहाँ मिलेगा उसको? सबको मिले हैं। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी 1100 घर टूट रहे हैं, 1100 घर टूट रहे हैं, उसको तो प्रधानमंत्री योजना आवास भी मिल रहा है, जो पक्का बिजली भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उनको सब फायदा मिलेगा। तो कहने का मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बढ़िया चल रहा है, और योगी सरकार अभी ज्यादा ही एक्शन में है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, ठीक है, क्या कहेंगे सर? जो अखिलेश यादव जी हैं वो बोलते हैं अयोध्या से हारने पर भाजपा के ऊपर तंज कसते हैं, जो कह रहे थे भाजपा वाले हम राम को लाए हैं, राम को लाए हैं। अब बता दिया अयोध्या में कि राम जी ने भाजपा को लाया है, ना कि भाजपा वाले ने राम को। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब अगर वहाँ कूटनीति राजनीति नहीं करते तो 500 साल तक अयोध्या धाम में राम मंदिर और नहीं मिलने वाला था। आज वहां जाकर के जहां जहां सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस रहा था, वहां जहां ग्रीस डालना था ग्रीस डाले, मोबिल डालना था मोबिल डाले, जहां तेल डालना था तेल डाले। कूटनीति राजनीति साम दाम दंड भेद सारा बुद्धि लगा दिए, तब जाके अयोध्या धाम मिला है। 500 साल तक श्री राम प्रभु टेंट में थे मुजरिम की तरह। हम लोग किलस किलस के रो रहे थे, छाती पीट पीट के रो रहे थे, हा राम प्राण परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और आज हम कह रहे हैं मोदी साहब की वजह से सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो किसकी वजह से श्री राम प्रभु आए? मोदी साहब की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से। लेकिन आप बोल रहे भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब की वजह से श्री राम जी का मंदिर बना है, लेकिन विपक्ष वाले बोलते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। देखिए, वो इस बात का खंडन करते हैं। वो बोलते तो उनका बोली में नहीं ना जाएंगे हम। कौवा कान लेकर के भाग गया, कौवा को नहीं ना देखेंगे हम, अपना कान देखेंगे ना, सही सच क्या है वो देखेंगे ना। जनता इतना मूर्ख नहीं है।